Good morning, students. Class 11th Accountancy. To continue with chapter number 9 जर्नल, बेटे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे. वेल दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन. बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है. पहले तो आप मेरी लेमैन लैंग्वेज में समझो. अगर पैसा गया तो हम लिखते हैं टू कैश, और अगर पैसा चेक से गया तो हम लिखेंगे टू बैंक. यानी कि जो हम कैश को क्रेडिट करते थे वो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे. पैसा जा रहा है, पैसा बैंक से जा रहा है, ये जाने का केस है, आने का केस नहीं है. अब आप देखिए, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पहला पॉइंट, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. भाई सीधी सी बात है, आपके पास बैंक में पैसा आया, जेब से गया तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, आया डेबिट टू गया. और जब कैश विड्रॉ किया जाता है तो यानी कि पैसा आया बैंक से गया, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट. ये दो एंट्रियां का मतलब होता है एक जेब से पैसा निकल के दूसरी जेब में जा रहा है. सोच के देखो, बैंक से आपके पास कैश आ गया या कैश आपने बैंक में डाल दिया, एक जेब से दूसरी जेब ही तो है. इस जेब को ऑफिस बोलते हैं, आपकी फैक्ट्री बोलते हैं. ध्यान से सुनो, बैंक से पैसा अगर ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है तो एंट्री ये है, तब इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. कॉन्ट्रा का मतलब है बैंक से पैसा निकाल के दुकान में डाल दिया, या दुकान से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया, ऑफिस से निकाल के बैंक में डाला, बैंक से निकाल के ऑफिस में डाला, तब इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. हाँ, पैसा आपने बैंक से निकाला और आपने उसको पर्सनल यूज़ में डाल दिया तो भाई सीधी सी बात है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. पैसा तो बैंक से निकला, कैश अकाउंट डेबिट बैंक, वो ड्राइंग्स है, दैट इज़ अ डिफरेंट और केस, आपको आगे बताएंगे. देखिए, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे. आपके पास, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, आपके कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा कराया आपके, या जो चेक आया वो आपने खुद बैंक में डाला, तीनों केसेस में बैंक में पैसा आ रहा है तो हम कहेंगे बैंक डेबिट. आया अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट है अमित सुमित, उसको हम क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट, जब आपने कस्टमर से चेक लिया और जेब में रख लिया, बैंक में जमा नहीं कराया. अगर आपने पैसे को चेक को जेब में रखा तो कागज़ का टुकड़ा है, वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मनी है, बैंक में तो डिपॉजिट नहीं हुआ. हम कहेंगे हमारे पास कस्टमर तो क्रेडिट है, कस्टमर से तो पैसा आ गया, वो क्रेडिट कर दिया हमने, लेकिन हमारे पास चेक इन हैंड आया है, कागज़ का टुकड़ा आया है, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया क्योंकि चेक आ गया था. चेक आया यानी कि चेक आया, बैंक में जमा नहीं कराया. अब अगर वही चेक, आप देखिए, वन ऑन द डे व्हेन अबव चेक, कुछ नेक्स्ट डे पे जाके पॉइंट नंबर 5 में देखिए, कुछ दिनों के बाद आपने वो बैंक में जमा कराया तो पैसा तो बैंक में जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट. अब वो चेक कस्टमर तो पहले क्रेडिट हो गया था, यानी कि अब कस्टमर क्रेडिट नहीं करेंगे, हम कहेंगे जो कागज़ का टुकड़ा आया था वो क्रेडिट, चेक इन हैंड क्रेडिट. भाई इन दोनों एंट्रियों को जब निचोड़ोगे तो ये एंट्री जनरेट होएगी. देखो कैसे हुआ. ये था, इस एंट्री में आपने बैंक में पैसा जमा कराया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट था, और इन दोनों का मतलब भी बैंक टू कस्टमर ही है. देखो ध्यान से, ये जो चेक इन हैंड है यहाँ से कट गया और चेक इन हैंड यहाँ से कट गया, डेबिट कट गया, क्रेडिट कट गया, बाकी बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. यही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, इट इज़ वन एंड सेम थिंग. पॉइंट नंबर 6 देखो, जब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करा देता है आपके खाते में तो सीधी सी बात है, जब पॉइंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, व्हेन सेम थिंग. व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड. मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एंट्री है बैंक टू कस्टमर, जब कस्टमर से चेक आया था बैंक टू कस्टमर. इन दोनों एंट्रियों का निचोड़ भी बैंक टू कस्टमर है. वो पैसा हमने बैंक में डाला था, चेक बैंक में डाला था, और पता लगा वो डिसऑनर हो गया, यानी कि पता लगा कस्टमर तो दिवाली है. इस एंट्री की रिवर्स एंट्री होएगी, ये रिवर्स एंट्री है. यहाँ तो बैंक टू कस्टमर है और यहाँ कस्टमर टू बैंक है. जो कस्टमर क्रेडिट किया था उसको वापस डेबिट कर दिया, उसके खाते में आपके अकॉर्डिंग इतना पैसा खड़े का खड़ा ही रह गया, आपने इतना पैसा भी उससे लेना बाकी है. ये डिसऑनर का केस होता है. नाउ टू कंटिन्यू, जस्ट कम टू पॉइंट नंबर 9, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक. मैंने आपको पहले बता दिया है भाई, आपने पेमेंट करी चेक से तो भी टू बैंक है पैसा गया, कोई एक्सपेंसेस पे करे तो भी टू बैंक पैसा गया, और आपने बैंक से बेसिकली पैसा निकाला पर्सनल यूज़ के लिए
तो एंट्री होएगी ड्राइंग टू बैंक से पैसा गया। अब है ये पॉइंट नंबर 13A, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक है, और व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट है। बात को समझो, बैंक ने हमारे खाते से पैसे काट लिए टू बैंक और उसने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। हमारे बैंक से 50, 60, 100, 150 रुपये जो ATM का लगा लो, जो भी पैसा कटता है वो बैंक को तो हमने क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट डेबिट। जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो बैंक ने खुद ही जमा कर दिया टू इंटरेस्ट रिसीव। आप कुछ भी कोई भी चार्जेस है, व्हेन एनी चार्जेस यानी कि ATM चार्जेस हम कह देते हैं बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, आपके खाते से बेसिकली पैसा कट गया जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस, जो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बेटे आप इस इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपने पैसा जमा कराया चाहे किसी पर्पस के लिए, तो बैंक में गया, कैश आपकी जेब से गया, फर्स्ट एंट्री है बैंक टू कैश। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, आपने माल परचेज किया, एंट्री पहले परचेज टू कैश करते थे लेकिन आज पेमेंट दिया है बैंक से तो परचेज टू बैंक हो जाएगी। कैश सेल 40,000 आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। भाई आपने कैश सेल करी तो एंट्री आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन आपने 30,000 बैंक में जमा करा दिया। ये 40,000 रुपया है, 40,000 टू 40,000 टू सेल तो 40,000, 40,000 की तो सेल है, कैश 10,000 था, 30,000 आपका बैंक में चला गया। दिस इज द नेक्स्ट है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। आपने विड्रॉ किया बैंक से, तो बैंक को तो आप बेसिकली अगर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कैश विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग टू कैश है। ड्रॉइंग टू कैश यानी कि बिजनेस से विड्रॉ करा, दुकान से विड्रॉ करा, ड्रॉइंग टू कैश। यही आपने 12th नंबर देखिए, जो 12th आपकी मार्च है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला तो ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पैसा बैंक से गया, कैश आपके पास से नहीं गया। नॉर्मल लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। विड्रॉन फ्रॉम बैंक का सीधा साधा मतलब है पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कैश ऑफिस में आया, शॉप में आया और बैंक से गया। मैंने आपको अभी बताया है कि इस प्रकार की जितनी एंट्रीज होती हैं उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ये आपकी मार्च 15 की एंट्रीज है, दीज आर टाइप ऑफ एंट्रीज आर ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज। फिर है प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बाय बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, और भाई इसको आप ऐसे समझ लो, वन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, बैंक पैसा बैंक से गया और एक दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, वेल दैट इज FD अकाउंट। बट दिस वाज ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट कवर अप एज गाइडेड। एक ये ओपनिंग एंट्री देखिए, ओपनिंग एंट्री क्या होती है। देखिए कुछ असेट्स आपको दे रखे हैं, कुछ लाइबिलिटीज आपको दे रखी हैं। आपने सारे असेट्स को डेबिट करना है, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, यानी कि आपने एक एक करके ये सारे असेट्स को डेबिट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी असेट्स हैं डेबिट कर दिए। और आपको ऊपर 2 या 3 जितनी लाइबिलिटीज दे रखी है, अभी क्रेडिटर्स 20,000 दे रखे हैं और कैपिटल 2 लाख दे रखी है, तो ये 20,000 के क्रेडिटर्स और 2 लाख की कैपिटल आपने ये क्रेडिट कर दिया। ध्यान से देखो बेटे, इतना हिस्सा आपको असेट ने डेबिट, आपने असेट्स को डेबिट किया और ये हिस्सा आपने बेसिकली लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया। हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या है, 2,20,000 की लाइबिलिटी है और आपके पास देखा जाए तो 1,89,000 के असेट है। इसको आप ऐसे समझो, आपने किसी का व्यापार खरीदा, उसमें इतने असेट आपके पल्ले पड़ गए और इतनी लाइबिलिटीज़ दूसरे के व्यापार की आपके पल्ले पड़ गई, आपने उसको ले लिया। अरे भाई, जब आपने 1,89,000 के असेट लिए और 2,20,000 का कर्जा लिया तो आपने उसको 31,000 फालतू पे करे, यानी कि गुडविल अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर है, गुडविल को डेबिट किया गया और वो बेसिकली आपने एक्स्ट्रा पे करी थी, तभी असेट का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल बराबर होता है। इन केस ये ज़्यादा होता और ये कम होता तो ये 31,000 यहाँ क्रेडिट हो जाता। हम ये कहते हैं हमने 31,000 कम पे करे हैं, फिर हम टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट करते, हमारी पूंजी बढ़ जाती 31,000 से। अगर असेट ज़्यादा होते, लाइबिलिटी ज़्यादा होती तो
बेटे दिस वाज द ओपनिंग एंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप जब भी अगले क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ये पोर्शन आपको ओपनिंग एंट्री का ही दिया होगा. कवर अप एज गाइडेड एंड सॉल्व टिल PQ नंबर 16. That's it. Goodbye.